नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैंने आपको मेजरमेंट्स की क्वेश्चन करा रही थी। देखिए, ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया था। A 2-volt battery, a 15 ohm resistor and a potentiometer of 100 centimeter length, okay, all are connected in series. If the resistance of potentiometer wire is 5 ohm, then the potential gradient of potentiometer wire is, see what happens. Potentiometer क्या होता है? A potentiometer, it is a general question. Potentiometer is a device mainly used to measure the EMF, electromagnetic force of a given cell, okay, of a given cell. It is used to measure the EMF of a given cell and to compare EMF of cells and to compare EMF of cells. It is also used to measure the internal resistance. एक तो ये electromotive force measure करता है, दूसरा it is also used to measure the internal resistance of a given cell. If potential across AJ जो भी है आपका ये ठीक है, अगर पोटेंशियल जो है आपका इट इज इक्वल टू EMF, then no current will flow in the galvanometer circuit. If your potential is equal to E, that means EMF, then no current flows in galvanometer. Galvanometer में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा. This condition is known as null deflection position. ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? नल डिफ्लेक्शन पोजीशन बोलते हैं. तो जो दूसरा क्या है, आपसे क्या पूछा गया है? आपसे पूछा पोटेंशियल ग्रेडियंट. पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस होता है. जो ये आपका इसने पूछा है ना, पोटेंशियल ग्रेडियंट. ओके, पोटेंशियल ग्रेडियंट जो होता है, दिस इज ऑल्सो नोन एज फॉल इन पोटेंशियल. इसको बोलते हैं फॉल इन पोटेंशियल, राइट. तो फॉल इन पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर, इसको हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं. पीजी पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं. लाइक सो दिस के इज इक्वल टू V अपॉन L. तो मैं मार्कर एक बार चेंज कर लेती हूँ. दिस के इज इक्वल टू V बाय L. V इज द पोटेंशियल डिफरेंस एंड L इज द लेंथ ऑफ द वायर, राइट. अब V इज इक्वल टू क्या होता है? V इज इक्वल टू K इंटू L, विच इम्प्लाइज K इज इक्वल टू V बाय L इज इक्वल टू IR बाय L इज इक्वल टू, आप कह सकते हो, E अपॉन R प्लस RH प्लस स्मॉल r, यही होता है, एंड इनटू R बाय L, ये हो जाता है. तो E इज द EMF ऑफ बैटरी एंड RH क्या होता है आपका? RH इज द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर, कैपिटल R इज द रेजिस्टेंस ऑफ वायर, and small r is the internal resistance of the battery, and L is the length of the wire, right. तो यहाँ पे आप देखिए कैलकुलेशन क्या है. EMF ऑफ बैटरी E कितना दिया है आपको? EMF of battery, how much is the E? 2 volts, right. तो E is equal to 2 volts है. Resistance of the resistors कितना दिया है? 15 ohm. ये आपको दिया है 15 ohm. And length कितना दिया है? 100 centimeter. Length is the 100 centimeter. And resistance of wire, potentiometric wire, वो कितना दिया है? 5 ohm. जो resistance of wire है वो दिया है 5 ohm. तो पोटेंशियल ग्रेडियंट जो पोटेंशियोमेट्रिक वायर का होता है K, दिस इज इक्वल टू E अपॉन कैपिटल R प्लस RH प्लस स्मॉल r, ठीक है, एंड इनटू R बाय L. सो दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? देखिए, आपके पास E हो गया 2, RH हो गया 15 प्लस 5 20, राइट. हमें ये तो दिया नहीं है, स्मॉल r इंटरनल रेजिस्टेंस तो नहीं दिया है ना, तो इसीलिए ये 15 हो गया इंटू कैपिटल R आपका 5 हो गया, और लेंथ ऑफ जो था वो आपका 100 सेंटीमीटर था ना, ये आपका 100 सेंटीमीटर था. पोटेंशियल ग्रेडियंट भी दिया है क्या इसने? 2 वोल्ट बैटरी पोटेंशियल ग्रेडियंट, नो. आपको इसमें E दिया है 100 सेंटीमीटर, लेंथ दिया है. हम 100 सेंटीमीटर को 1 मीटर भी लिख सकते हैं, राइट. तो ये हो जाएगा 5 बाय 5 3 जा 15. तो 2 बाय 3 कितना हो जाएगा? नियर अबाउट, जैसे नहीं 5, सॉरी, ये हो गया आपका 5, ये हो गया 15, तो ये तो 20 हो गया ना, तो यहाँ पे ये 20 आ जाएगा, राइट. तो 2 10 जा 20, तो यहाँ पे 5 1 जा 5 5 2 जा 10, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2, तो ये कितना हो जाएगा? 0.5 हो गया. तो 0.5 मीटर हो गया, तो हम इसको 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है ना, तो ये कुछ 0.5 वोल्ट पर मीटर हो गया. 0.5 वोल्ट पर मीटर है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं?
हम उसको लिख सकते हैं 0.005 वोल्ट पर सेंटीमीटर, राइट। क्योंकि यहाँ पे आप देखिए ना 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है, तो यहाँ 0.5 बाय 100, तो ये 0.005 वोल्ट्स पर सेंटीमीटर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फॉर डिस्प्ले ऑफ अ साइन वेव इन अ CRO व्हाट वेव फॉर्म इज अप्लाइड एट द हॉरिजॉन्टल प्लेट्स, ठीक है। देखिए आपको CRO पता है ना, CRO में क्या होता है, ऑक्सिलोस्कोप इज द बेसिक इंस्ट्रूमेंट। जो आपका ऑक्सिलोस्कोप है, it is the basic instrument for the study of all types of waveform. It is capable of generating a graph of an input signal versus time, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, या तो ये इनपुट वर्सेस टाइम के बीच में ग्राफ बनाता है, दैट मीन्स वोल्टेज टाइम मोड है, वोल्टेज टाइम मोड है, या ये क्या करता है, सेकेंड वेरिएबल XY मोड होता है इसका। तो इट इज़ यूज टू मेजर, क्या करता है, एक तो पीक वोल्टेज मेजर करता है, फ्रीक्वेंसी मेजर करता है, टाइम पीरियड मेजर करता है, फेज डिफरेंस मेजर करता है, एंड पल्स विड्थ मेजर करता है। पल्स विड्थ मेजर करता है, डिले टाइम मेजर करता है, एंड राइज टाइम मेजर करता है, राइट। तो इसमें जो सिंक्रोनाइजेशन होती है साइन वेव की एट द वर्टिकल प्लेट्स, जो आपका सिंक्रोनाइजेशन होती है ऑफ साइन वेव एट वर्टिकल प्लेट्स, ठीक है, विद अ सॉटूथ वेव एट द हॉरिजॉन्टल प्लेट, विद अ सॉटूथ वेव एट हॉरिजॉन्टल प्लेट, मतलब एक्स प्लेट आप लगा लो। जब हम साइन वेव को एक वाई प्लेट में सिंक्रोनाइज करते हैं विद सॉटूथ वेव एट एक्स प्लेट, रिजल्टिंग इन अ ग्राफिकल डिस्प्ले ऑफ साइन वेव ऑन द स्क्रीन। तो इसमें एक साइन वेव स्क्रीन पे आता है, राइट। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा, तो क्या होगा, फॉर डिस्प्ले ऑफ ए साइन वेव इन अ CRO व्हाट वेव फॉर्म इज अप्लाइड एट द हॉरिजॉन्टल प्लेट, सॉटूथ वेव निकलती है, ठीक है। विद सॉटूथ वेव मतलब हम एक्स प्लेट में लगाते हैं, ठीक है। जैसे कैसे लगाते हैं, देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे ये 0 है, ये -1.5 वोल्ट है, ठीक है। ये हो गया जो भी है, आपने जैसे आप इसको -1.5 कर दो या +1.5 वोल्ट कर दिया, फिर आपने यहाँ पे इसको क्या किया, थोड़ा सा जैसे, या आप इसको 2 कर दो, -2 कर दो, यहाँ पे भी +2 कर दो, तो यहाँ पे ये जो -2 है ये यहाँ से ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, इनपुट टू हॉरिजॉन्टल प्लेट्स है, इनपुट टू हॉरिजॉन्टल प्लेट्स है, और इनपुट टू वर्टिकल प्लेट्स कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे ये साइन वेव आ जाएगा। तो ये इनपुट टू वर्टिकल प्लेट्स में ये आपका वाई प्लेट में दिया हमने, ठीक है। तो उसके बाद फिर जब ये पूरी वेव फॉर्म आएगी तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो ये T हो गया, और ये हो जाएगा आपका 2, 3, 4, इस तरीके से ये आपका आउटपुट पे डिस्प्ले शो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये सॉटूथ वेव आ गया, ठीक है। तो एक तो मैंने आपको ये 2 क्वेश्चन कराया, इसमें ये जो वाला जो क्वेश्चन था आपका थर्ड क्वेश्चन, इसमें मुझे एक चीज आपको थोड़ा पॉइंट बताना था कि सिंक्रो क्या होता है। देखिए जो सिंक्रो होता है, इट इज़ अ टाइप ऑफ ट्रांसड्यूसर विच ट्रांसफॉर्म्स द एंगुलर पोजीशन, जो क्या करता है, एंगुलर पोजीशन जो होता है सॉफ्ट का, विच ट्रांसफॉर्म्स द एंगुलर पोजीशन ऑफ शाफ्ट इनटू एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। इट इज यूज्ड एज एरर डिटेक्टर, इसे हम क्या बोलते हैं, एरर डिटेक्टर बोलते हैं। इट इज यूज्ड एज एन एरर डिटेक्टर एंड एज अ रोटरी पोजीशन सेंसर, रोटरी पोजीशन सेंसर भी बोलते हैं। तो एरर अकर्स इन द सिस्टम बिकॉज ऑफ द मिसअलाइनमेंट ऑफ शाफ्ट। तो जो ट्रांसमीटर एंड कंट्रोल ट्रांसफॉर्मर है, जो सिंक्रोनो के मेन पार्ट्स होते हैं, वो क्या होते हैं, ट्रांसमीटर एंड कंट्रोल ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसमीटर एंड कंट्रोल ट्रांसफॉर्मर, दीज आर द 2 मेन पार्ट्स ऑफ सिंक्रो। दूसरा आता है आपका सर्वोमीटर। सर्वोमीटर क्या होता है, सर्वोमीटर भी आपका एक रोटरी एक्चुएटर होता है और लीनियर एक्चुएटर होता है, ठीक है। इसको हम बोलेंगे कि ये भी एक लीनियर एक्चुएटर होता है, इट इज़ अ लीनियर एक्चुएटर, ठीक है, दैट अलाउज फॉर प्रिसाइज कंट्रोल ऑफ एंगुलर और लीनियर पोजीशन, जो कि क्या करता है, विच कंट्रोल्स द वेलोसिटी
एक्सिलरेशन, लीनियर पोजीशन को ये सबको कंट्रोल करता है। तो इट कंसिस्ट्स ऑफ ए सुटेबल मोटर कपल्ड टू अ सेंसर फॉर पोजीशन फीडबैक, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरा पोटेंशियोमीटर मैंने बताया था कि इसको वेरिएबल रेजिस्टर और पॉट बोलते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज वेरिएबल रेजिस्टर और पॉट बोलते हैं। दे हैव 3 टर्मिनल्स, वन इन द मिडिल। इसको हम 3 टर्मिनल्स होता है, एक तो मिडिल में होता है जिसको वाइपर बोलते हैं। जो आपका पोटेंशियोमीटर होता है, मिडल में वाइपर होता है एंड द अदर टू आर नोन एज एंड्स। इनको हम क्या बोलते हैं? एंड्स बोलते हैं। तो वाइपर आपका एक मूवेबल कॉन्टैक्ट होता है। दिस इज नोन एज अ मूवेबल कॉन्टैक्ट वेयर रेजिस्टेंस इज मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू इट, वेयर resistance is measured with respect to it and either one of the end terminals. They are useful for circuits where resistance needs to be dynamically changed to control the current. ठीक है, तो दे आर ऑल्सो पॉपुलर एज वोल्टेज डिवाइडर्स, राइट। तो ये मैंने आपको बताया। अभी एक क्वेश्चन हम और कर लेते हैं, स्पेक्ट्रम एनालाइजर वाला, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है आपका कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग स्पेक्ट्रम एनालाइजर। First, it is an instrument which displays the spectrum of input waveform with respect to the time. कौन सा करेक्ट है? ये तो ट्रू लग रहा है क्योंकि ये इनपुट इस वेवफॉर्म के स्पेक्ट्रम को डिस्प्ले करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कैन करेक्टली measure the higher order harmonics of input waveform or it is a combination of oscillator and wave analyzer. देखिए इसमें से जो करेक्ट होगा वो हमें बताते हैं। देखिए स्पेक्ट्रम एनालाइजर जो होता है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नैरो बैंड सुपर हाइड्रोडाइन रिसीवर। ये एक नैरो बैंड सुपर हाइड्रोडाइन रिसीवर होता है एंड सीआरओ होता है। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नैरो बैंड सुपर हाइड्रोडाइन रिसीवर एंड सीआरओ। अ स्पेक्ट्रम एनालाइजर इज एन इंस्ट्रूमेंट जो कि क्या करता है, दैट डिस्प्लेज द स्पेक्ट्रम ऑफ इनपुट वेवफॉर्म। ऐसा ही लिखा है, दैट डिस्प्लेज द स्पेक्ट्रम ऑफ इनपुट वेवफॉर्म विद रिस्पेक्ट टू द, सॉरी ये गलत था, विद रिस्पेक्ट टू द फ्रीक्वेंसी लेता है, विद रिस्पेक्ट टू द फ्रीक्वेंसी ऑन सीआरटी स्क्रीन, ठीक है। दूसरा क्या है, इट कंसिस्ट्स ऑफ एन इंटरनल स्वीप वोल्टेज जनरेटर कनेक्टेड टू द एक्स डिफ्लेक्टिंग प्लेट ऑफ सीआरटी। इसमें एक तो इंटरनल स्वीप जनरेटर होता है, एक इंटरनल स्वीप वोल्टेज जनरेटर होता है, कनेक्टेड टू क्रॉस डिफ्लेक्टिंग प्लेट ऑफ सीआरटी, कनेक्टिंग टू क्रॉस डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स ऑफ सीआरटी। और दूसरा इसमें स्वीप वोल्टेज जनरेटर भी होता है टू स्वीप द इलेक्ट्रॉन बीम एज वेल एज द इनपुट सिग्नल। तो स्पेक्ट्रम एनालाइजर जो होता है, इट कैन करेक्टली मेजर दी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट, जो कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को मेजर कर लेता है एंड हायर ऑर्डर हार्मोनिक्स को करता है। तो इसका सेकंड ही सही होगा। ये ऑसिलेटर, ये नैरो बैंड सुपर हाइड्रोडाइन रिसीवर का और सीआरओ का, जिसने लिखा ना ऑसिलेटर, नो, ये सुपर हाइड्रोडाइन रिसीवर एंड सीआरओ का कॉम्बिनेशन होता है। स्वीप वोल्टेज जनरेटर यूज करता है टू स्वीप द इलेक्ट्रॉन बीम एज वेल एज द इनपुट सिग्नल, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 4th ऑप्शन, ठीक है। तो बाकी का क्वेश्चन हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। मैच द फॉलोइंग देख लीजिएगा। टिल देन इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं छोटे छोटे पार्ट्स में ही करा रही हूँ। थैंक यू वेरी मच।